हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चराग जलाओगे रोशनी के लिए। नींद आने पे बिछौना भी नहीं मांगेगा, भूख आने पे खाना भी नहीं मांगेगा। मेरा बच्चा भी है खुददार मेरे ही जैसा, किसी बच्चे से खिलौना भी नहीं मांगेगा। दोस्तों, गुज़िस्ता यकम मार्च को शहर के तहरीकी लीडर जनाब अतीक कमाल का इंतकाल हुआ। उसके बाद से उनके अफराद खाना, उनके मुताल्लिकीन, उनके अहबाब और सोशल वर्कर्स इस बात को लेकर तशवीश में थे कि अब अतीक कमाल के बाद उनका जानशीन कौन। बेशतर अफराद ने शहर में ये ख्वाहिश जाहिर की कि जिस तरीके से अतीक कमाल बेबाकी से कौमी, मिली, समाजी, सनती, इल्मी, दीनी मसाइल को लेकर एक्टिव रहा करते थे, प्रशासन इंतज़ामिया से दो बात करके आँख मिलाकर बेबाकी से जिस तरीके से अपनी बात किया करते थे, शहर में ज़रूरत इस बात की महसूस की जा रही है कि वही लहजा, वही बेबाकी दोबारा शहर में कायम रहना चाहिए। लेकिन मसलियत खुदाबंदी की अतीक कमाल आज हमारे बीच में नहीं रहे। अब उनके बाद इस काम को कौन संभालेगा। शहर में बेशुमार नाम सामने आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अतीक कमाल के भाई अनीस कमाल को ये क़यादत दे देनी चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लुकमान अनीस कमाल बहुत मुतार्रिक है, उनको दे देना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सलमान बहुत मसरूफियत के बावजूद भी बहुत मकबूलियत रहते हैं, तो सलमान की मकबूलियत की बिना पर जानशीन बना देना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार अतीक कमाल को कानूनी मामलात में छोटा जमील अक्सर मावनत किया करते थे, इसलिए छोटा जमील को जानशीन बना दिया जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लोक संघर्ष समिति के तवस्सुत से अतीक कमाल हमेशा एहतजाज किया करते थे, इसलिए सलीम इक्का जो लोक संघर्ष समिति के सदर हैं उनको जानशीन बना दिया जाए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि किसी को नहीं बनाते हुए अतीक कमाल के बेटों को यानी हम्माद को और जवाद को, इन दोनों में से किसी एक को जानशीन बना दिया जाए। अब सवाल यह है कि हम्माद इंजीनियर है, जवाद सनतकार है, किसको जानशीन बनाया जाए। वहीं साइद रेशम वाला जो शुरू ज़माने से ही अपोजिशन लीडर के वक्त और दीगर कारपोरेशन के इलेक्शनी, इंतखाबी, असम्बली, पार्लियामेंट हर मामलात में अतीक कमाल के साथ में रहे, साइद रेशम वाला को भी उनका जानशीन बनाना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं दयाने और मजाफात के एरिए से। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अतीक कमाल के बाद में मौलवी उस्मान साहब के घराने को कहीं ना कहीं से जनता दल लीडरान की ज़रूरत है। ये एक ही घराना है कि गिरेगा एक भी पत्ता तो चीख उभरेगी, ये साख साख का रिश्ता बहुत पुराना है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब अतीक कमाल के अहबाब को शान हिंद के साथ, बुलंद इकबाल के साथ, सादा मैडम के साथ और जनता दल के साथ इश्तराक करके उनको क़यादत देकर उनके साथ में चल के शहरी मसाइल को हल करना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इब्राहिम इनकलाबी एक इनकलाबी लीडर है, अतीक कमाल का सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। अंजुम अंजाना ये भी कहीं ना कहीं से अतीक भैया के साथ बचपन से लगे हैं, उनकी पोस्ट तो शेयर करते थे, उनके लिए हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करते थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार अंजुम अंजाना को इसकी क़यादत अतीक भैया का जानशीन बना देना चाहिए। बेशुमार कई अफराद और ऐसे हैं जो अतीक भैया के जानशीन होने का दावा कर रहे हैं। मालूम ये हुआ कि गुज़िस्ता 2 रोज़ कबल अतीक कमाल के मुताल्लिकीन और अहबाब ने कल दोपहर 3 बजे एक मीटिंग रखी और उसमें ये तय पाया कि एक मशवरती मीटिंग रखी जाए जिसमें अतीक भैया का जानशीन तय किया जाए। आज रात भी वो मीटिंग हुई। मीटिंग में भी बेशुमार अफराद थे, हर कोई चाह रहा था कि मैं अतीक भैया का जानशीन बनूं, मगर ये फैसला अभी तक नहीं हो पाया। आज उर्दू मीडिया सेंटर ग्रुप में ये खबर मौसूल हुई। कल बरोज़ पीर दोपहर 3:30 बजे उर्दू मीडिया सेंटर में अतीक कमाल के अहबाब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें ये ऐलान किया जाएगा कि अतीक कमाल का जानशीन कौन। मुकर्रिरीन की लिस्टों में बेशुमार नाम है, 10-12 नाम दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस शख्स को अतीक कमाल का जानशीन बनाया जाता है। बेशुमार नाम सामने चल रहे हैं, कुछ में अच्छाइयाँ हैं, कुछ में बुराइयाँ हैं, कुछ लायक हैं, कुछ लायक नहीं, मगर शहरियान की इस बात पर नज़र रखी हुई है कि अतीक कमाल का जानशीन कौन। हर शख्स अपने अहबाब के लिए तैयारी कर रहा है कि लुकमान हो, अनीस हो, सलमान हो, सलीम इक्का हो, जवाद हो, सीमान हो, मगर हकीकत में अतीक कमाल का जानशीन कौन, इस बात को लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। कल 3:30 बजे सैफ न्यूज़ पर आप देखेंगे ताकि अतीक कमाल के अहबाब की जानिब से जानशीन किसे मुकर्रर किया गया। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर रखिएगा। आइए देखते हैं कि अतीक कमाल के साथ हमेशा साथ में कानूनी मामलात में रहने वाले, उनकी मावनत करने वाले
शहर के मशहूर सामाजिक खिदमतगार छोटा जमील ने क्या कहा अतीक कमाल की ताज़ियत से मुताल्लिक। मौत उसकी है जिसका ज़माना करे अफसोस, यूं तो सब आए हैं इस दुनिया में मरने के लिए। एक गुंचा तेरी तुरबत पर करे बहरे सलाम, एक गुंचा झुक कर तुझ पर फातिहा ख्वानी करे। 1 मार्च को जब मुझे खबर लगी कि अतीक अहमद कमाल साहब इस दुनिया में ना रहे, एक दिल को शौक़ लगा, बेचैनी पैदा हुई। दिन भर दिल उदास रहा कि एक हक बोलने वाला आदमी, सच बोलने वाला आदमी, खुसूसी तौर पर निहाल साहब के चाल चलन पर वो चलता था। ये खुसूसियत निहाल साहब की थी उसके अंदर, जो मरहूम बुलंद इकबाल के अंदर थी, जो मरहूम अतीक कमाल के अंदर थी। दोनों हाउस में बोलते थे और खुसूसी तौर से दोनों के अंदर ये बात सच थी कि शासन प्रशासन के खिलाफ, शासन प्रशासन की आँख में आँख मिला के बात करना, और खुसूसी तौर से सरकार कोई ऐसा कानून बनाती थी जिससे अक़लियत को अगर नुकसान पहुंच रहा है तो ये निहाल अहमद, मरहूम बुलंद इकबाल, मरहूम अतीक कमाल बेबागी से इस बात पर बोलते थे और अपना मतलब यानी रद्द अमल रखते थे। जॉगिंग ट्रैक का मामला हो, 6 दिसंबर का मामला हो, CA का मामला हो, NRC का मामला हो, गरज के जितने माइनॉरिटीज़ के ऊपर होने वाले जुल्म और कॉरपोरेशन में होने वाले करप्शन बदउनवानी के ख़िलाफ़ बोला करते थे। बहरहाल हमारे बीच एक बहुत बड़ा खिला पैदा हो गया। एक शख्स था जो हमें अकेला छोड़ के चला गया। अक्सर व बेशतर हम लोग को, मुझको खुद बुलाकर सलाह मशवरा क्या करना, कैसे करना। अभी हाल ही में कहा था कि हमें पावर के ताल्लुक़ से ज़बरदस्त एक मुकाबला उनसे करना है और उसके बाद अब दुनिया से वो रुखसत हो गए। बड़ा अफसोस है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे, कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाए अल्लाह पाक। और अब ऐसा इंसान हमें नहीं मिलेगा जो हक बात कहता था और इंसाफ के लिए, गरीबों के लिए लड़ता था। अब ऐसे नुमाइंदे को, ऐसे शख्सों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब खैर बात, मालेगांव संघर्ष समिति, वो खुद एक संघर्षवादी आदमी था। अब उनके जानशीन किस तरीके से तैयार होंगे, क्या होंगे, ये अगला लाया अमल बैठकर बातचीत करने के बाद ही कुछ समझ में आएगा। मरहूम की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात को बुलंद फरमाए।